He says, okay, we won't do anything, just let me touch it. कमाल है। अब लड़की नई एक्ट्रेस है, यंग एक्ट्रेस है, तो चाहे ज़रूरत हो ना हो, उसके साथ इंटीमेट सीन कर लो, यू नो? तो ये गाइस आज की वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसी शॉकिंग और स्पाइसी गॉसिप लेकर आई हूँ जो आपको कहीं और सुनने नहीं मिलेगी और ट्रस्ट में एंड तक देखना मत भूलना क्योंकि सबसे ज़्यादा मसालेदार खुलासा लास्ट में होने वाला है। बॉलीवुड सपनों की दुनिया जहाँ नाम शोहरत और ग्लैमर है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे छिपा है एक गहरा सच, द कास्टिंग काउच। कई बड़े स्टार्स ने अपने स्ट्रगल के दिनों में इस कड़वे सच का सामना किया है। आइए जानते हैं किन बॉलीवुड सितारों ने हिम्मत करके अपनी कहानी दुनिया को सुनाई। सबसे पहले बात करते हैं कंगना रनौत की। उन्होंने कहा, मुझे कई बार समझौता करने के लिए कहा गया। एक बड़े फिल्म मेकर ने मुझसे कहा कि अगर मुझे करियर बनाना है तो समझदारी दिखानी होगी। कंगना ने नहीं कहा और उसका अंजाम फिल्मों से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नहीं, अगर आप बहुत सक्सेसफुल हीरोइन भी हैं, तब भी अगर आपको फिल्म चाहिए तो आपको खुश करना पड़ेगा, या तो डायरेक्टर को या तो हीरो को। अब बात करते हैं रणवीर सिंह की। उन्होंने एक बार कहा था, एक आदमी ने मुझसे कहा, अगर तुम बड़े डायरेक्टर बनना चाहते हो तो मेरे साथ कंफर्टेबल होना सीखो। रणवीर ने खुलकर बोला कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी कास्टिंग काउच का शिकार होते हैं। I found out what he was interested in, kept it on the side. He said, you have to be smart, you have to be sexy. जो स्मार्ट है, जो सेक्सी है, वो आगे निकल जाता है। कल मैं तुम्हें ये ऑफिस में भेजूंगा, कल मैं तुम्हें वो ऑफिस में भेजूंगा। अब बात करते हैं विद्या बालन की। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, एक दिन मैं चेन्नई में थी और एक डायरेक्टर मुझसे मिलने आए। आई सेड लेट्स सिट इन द कॉफ़ी शॉप एंड ही केप्ट इंसिस्टिंग दैट ही वांट्स टू टॉक टू मी एंड दैट वी शुड गो टू द रूम। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और वो 5 मिनट में ही चले गए। I traveled to Chennai for an ad film shoot, and this director came to meet me, and he said, I said, let's sit in the coffee shop, and he said, no, let's go to your room. So what I did was, I said, okay. He kept insisting, no, I want to talk to you. A girl who wanted to make her mark from television to big screen. Her name was रश्मि देसाई। उत्तरन से लेकर दिल से दिल तक रश्मि देसाई घर घर में मशहूर हुई। फिर दबंग 2 में उनका छोटा सा रोल था। एक इंटरव्यू में रश्मि देसाई ने कहा था, इन माई अर्ली डेज आई वेंट थ्रू अ लॉट, समवन कॉल मी टू अ होटल रूम एंड देन यस द सेम डार्क ट्रूथ दैट मेनी यंग एक्ट्रेस फेस द कास्टिंग काउच। रश्मि ने हिम्मत दिखाई, नो कहा, पर उसका नतीजा काम छिन गया, मौके खत्म हो गए। वहाँ कोई नहीं था एक्सेप्टिंग, नो कैमरास, नथिंग, एंड ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट कि मुझे ड्रिंक पिला के बेहोश करे और उस चीज़ का एडवांटेज। अब बात करते हैं सुरवीन चावला की। उन्होंने एक बार कहा था, शी वॉज आस्क्ड टू रिवील हर चेस्ट एंड वेस्ट साइज फर्स्ट, देन वी विल टॉक अबाउट वर्क एंड व्हेन शी रिफ्यूज्ड शी वॉज कॉल्ड एज स्टूपिड। सुरवीन ने टीवी से लेकर बॉलीवुड तक नाम बनाया, बट शी ऑल्सो फेस दिस बिटर ट्रुथ अलोंग द वे। Ma'am, I want to know we have language problem. I want to know every inch of your body. And I couldn't believe my ears. That's what I'm hearing. अब बात करते हैं आयुष्मान खुराना की। उन्हें एक कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा था, इफ़ यू मेक मी हैप्पी आई विल गिव यू अ फिल्म। इवन टैलेंटेड आउटसाइडर्स लाइक आयुष्मान खुराना हैड टू फाइट दिस अगली रियलिटी। अब बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा की। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, अ प्रोड्यूसर वंस टोल्ड मी इफ़ यू वांट अ फिल्म यू विल हैव टू स्पेंड अलोन टाइम विद द डायरेक्टर। प्रियंका रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज एंड टुडे शी इज़ अ ग्लोबल स्टार। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फातिमा सना शेख। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस फातिमा सना शेख, जिन्हें हम दंगल मूवी से जानते हैं, उन्होंने हाल ही में एक शॉकिंग खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अपने करियर की शुरुआत में उन्हें साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। फातिमा का मानना था कि साउथ की फिल्मों में काम करने से बॉलीवुड का रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन जो हुआ वो बेहद डराने वाला था। फातिमा ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे एक कास्टिंग एजेंट का फ़ोन आया। उसने कहा कि एक बड़ी फिल्म में रोल है, लेकिन उसकी बातें अजीब होने लगी। उसने भड़काऊ बातें करनी शुरू कर दी। फातिमा ने बताया कि उन्होंने उस कॉल को इग्नोर किया, लेकिन सोचिए कितनी लड़कियां ऐसी सिचुएशंस में फंस जाती होंगी। फातिमा की इस कन्फेशन ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया। फैंस ने उन्हें सपोर्ट किया। अब बात करते हैं तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर की कंट्रोवर्सी के बारे में। 2008 एक फिल्म का सेट। तनुश्री दत्ता एक गाने की शूटिंग कर रही थी। गाना सिर्फ उनके साथ शूट होना था, लेकिन अचानक नाना पाटेकर सेट पर आ गए। तनुश्री ने एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। जब मैंने मना किया तो मुझे धमकाया गया। तनुश्री ने आवाज़ उठाई, मगर बदले में क्या मिला? हमला, धमकियाँ और करियर बर्बाद। सालों बाद 2018 में तनुश्री वापस लौटी, इस बार चुप नहीं रहने के लिए। उन्होंने सिर्फ नाना पाटेकर ही नहीं बल्कि कोरियोग्राफर गणेश आचार्य और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री पर भी आरोप लगाए। तनुश्री ने यह भी बताया था, विवेक अग्निहोत्री टोल्ड मी टेक ऑफ योर क्लोथ्स, इट विल इम्प्रूव योर एक्टिंग। एफआईआर हुई, केस दर्ज हुआ, पर सबूत नहीं मिले, केस बंद कर दिया गया। लेकिन इसने एक नया इतिहास लिखा, भारत का मीटू मूवमेंट। नाना पाटेकर ने एक और डिमांड रख दी उनके सामने कि अभी इस गाने में मेरा एक इंटीमेट स्टेप इसके साथ, लड़की के साथ। मतलब लड़की नई एक्ट्रेस है, यंग एक्ट्रेस
है तो चाहे जरूरत हो ना हो उसके साथ इंटीमेट सीन कर लो, यू नो। तो ये तो अपनी ठड़क निकालने का एक साइड का तरीका है कि आप काम ज़रीन खान, जिन्होंने सलमान खान के साथ वीर में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, उन्होंने अपने शुरुआती दिनों का एक इंसिडेंट याद किया। उन्होंने बताया कि एक ऑडिशन के दौरान उन्हें एक सीन रिहर्स करने के लिए कहा गया। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर उनसे कहा गया कि इस सीन में किसिंग सीक्वेंस है और उन्हें वहीं पर ऑडिशन के दौरान इसे प्रैक्टिस करना होगा। यह सुनकर ज़रीन शॉक में आ गई और उन्होंने तुरंत मना कर दिया। लेकिन इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था उसके बाद जो हुआ। ऑडिशन लेने वाले व्यक्ति ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि बॉलीवुड में कामयाबी पाने के लिए उन्हें कुछ लोगों के साथ ज़्यादा फ्रेंडली होना पड़ेगा। इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश की गई कि वो अगर इन चीज़ों के लिए रेडी होती है तो उन्हें आसानी से लीड रोल्स मिल सकते हैं। ज़रीन ने ऐसे किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए साफ मना कर दिया और वो वहाँ से निकल गई। लेकिन ये पहला और आखिरी मौका नहीं था जब उन्हें इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि सालों में कई बार उन्हें ऐसे इनडायरेक्ट हिंट्स मिलते रहे, जहाँ उन्हें कहा गया कि अगर वो एडजस्ट करेंगी तो उन्हें बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। I'm like, okay, you know what? We'll do a kissing scene. I'm like, what? No, I am not doing any kissing scene as rehearsal. दोस्तों, तो अब बात करते हैं उस गॉसिप की जिसका आप सबको इंतज़ार है। जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो एक वायरल रेडिट पोस्ट है। इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ साल्ट। अब बात करते हैं कि ऐसे गॉसिप की जो सुन के आपके होश उड़ सकते हैं। ये बात है ग्लैमरस मोनी रॉय की। कहा जा रहा है कि मोनी को एक बार सलमान खान के रिजॉर्ट या किसी सिमिलर वेन्यू पर बुलाया गया था और वहाँ सिर्फ पार्टी नहीं थी। सोर्सेस के मुताबिक 4-5 अरब बिजनेसमैन दुबई से आए हुए थे और मोनी को वहाँ डांस और भी चीज़ें करने के लिए पैसे दिए गए थे। लेकिन ट्विस्ट ये है, अगली सुबह मोनी ने अपने क्लोज फ्रेंड को कॉल करके कहा कि उसको यूज कर लिया गया, लेकिन अब तक पेमेंट नहीं मिली। कास्टिंग काउच एक बहुत ही सीरियस इशू है जो सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डार्क रियलिटी है। ये सिर्फ नए एक्टर्स को ही नहीं, बल्कि इस्टेब्लिश सेलेब्स को भी अफेक्ट करता है, मेंटली, इमोशनली और प्रोफेशनली। बहुत से लोग अपने सपने सैक्रिफाइस कर देते हैं या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं सिर्फ इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। लेकिन चेंज पॉसिबल है अवेयरनेस बढ़ाने से, लोगों की आवाज़ उठाने से और एक साथ मिलकर इंडस्ट्री को सेफ बनाने से। इस प्रॉब्लम को हम कम कर सकते हैं। हर आर्टिस्ट को अपनी सेल्फ वर्थ समझनी होगी और गलत चीज़ों के लिए स्टैंड लेना होगा। इंडस्ट्री के पावरफुल लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ताकि टैलेंट सिर्फ प्रोफेशनलिज्म के बेसिस पे जज हो, ना कि किसी और चीज़ पे। ये टॉपिक अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। आपका क्या ओपिनियन है इस इशू पर कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें सिलेब सीजल को। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे स्ट्रॉन्ग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।